और वही दिखी हुई बातें हमें सत्य लगने लगती है। अगर आपने सत्य को असत्य रूप में देखा और उसी को आप देखना चाहोगे तो बुद्ध आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, जबकि वो सत्य नहीं है। सत्य को देखने के लिए हमें सत्य के दृष्टि के साथ उसको हमें जानना पड़ेगा कि बुद्ध क्या है, धम्म क्या है, संघ क्या है, ताकि हम उसी दृष्टि का धीरे धीरे हमारे आचरण के साथ जैसे जैसे विकास होगा वैसे वैसे हम सही दिशा में, जिसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं, सम्यक दृष्टि जैसे कि हमें सिखाई जाती है कि अस्तित्व को देखना मतलब सम्यक दृष्टि है। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे धर्मों को अभ्यास करने की भी सम्यक दृष्टि हमारे पास में होनी चाहिए। अस्तित्व को देखने के बारे में तो हमें सिखाया जाता है, लेकिन जो हम धर्म सीख रहे हैं या धर्म को हम पकड़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उसमें भी एक सम्यक दृष्टि को हमें समझने की जरूरत है कि हम उसको कैसे सुने, कैसे पकड़े और कैसे देखें। अन्यथा हम जीवन को तो देख लेंगे लेकिन बुद्ध के धम्म को ही समझ नहीं पाएंगे। अगर जो हम इसी धम्म को नहीं समझ पाएंगे तो बुद्ध के अनित्यता को समझने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि बुद्ध ने जो कहा है वो सत्य है, वही कहा है, और जो कहा है वही सत्य है। बुद्ध के वचनों में और सत्यता में कुछ भी फर्क नहीं है। फर्क अगर है तो हम उसको उस प्रकार से देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, और इसलिए हमें वो सत्य होने के बाद में भी हम सत्य के संपर्क में नहीं आ पा रहे, क्योंकि हम सभी सत्य की बात कर रहे हैं। हम कोई पाखंड या अज्ञान या अपराध या अनैतिकता की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम इतनी सत्य की बात कर रहे तो सत्य के समीप क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सवाल हमने उठाना चाहिए। अगर हम सत्य की बात कर रहे हैं तो हम सत्य के समीप क्यों नहीं जा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि उस दृष्टि को कहीं ना कहीं हम रोकते या उसका हम सही तरीके से विकास न करते हुए हम धम्म को देख रहे हैं, और उसको हमें समझने की ज़रूरत है कहाँ पे हमारी गलती हो रही। तो बुद्ध के संग में जैसे कि हम बात करते हैं कि उनके सभासद कौन और कैसे होते थे। तो सबसे पहले बुद्ध ने जो, अगर आपने संघ का थोड़ा इतिहास पढ़ा होगा या बुद्ध एंड धम्मा में बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध के पहले भारत में जितने भी संप्रदाय थे, आश्रम थे, सब बिखरे हुए थे। कोई किसी का भी एक प्रॉपर डिसिप्लिन या प्रॉपर संगठन के रूप में कोई भी संघ अस्तित्व में नहीं था, जिसे हम भटके हुए संघ कहते हैं। बिखरा हुआ संघ था। अगर हम वैदिक परंपरा की बात करते हैं या श्रमण परंपरा के उस समय जितने भी परंपराएं या गुरु रहे होंगे, 62 प्रकार के दर्शन को बताया जाता है, लेकिन किसका भी एक प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन और संघ का निर्माण नहीं हुआ। सभी बिखरे हुए लोग थे। बुद्ध ही सबसे पहले व्यक्ति ऐसे है कि जिन्होंने मनुष्य के चित्त में बदलाव लाकर, मनुष्य के मन में बदलाव लाकर और अपने जैसे मन में विकसित करके बुद्ध ने सबसे पहले एक सुव्यवस्थित तरीके से संघ की स्थापना की, और 61 लोगों के संघ बना के उन्होंने इस उद्देश्य के साथ में संघ को ड्यूटी दी, उपदेश दिया, या ऐसा कह सकते हैं कि उनके कर्तव्य को बताया कि अभी तो आप तो मुक्त हो गए हैं, आपकी ब्रह्मचर्या पूर्ण हुई है, जिसके लिए आपने जन्म लिया था संसार से मुक्त होने के लिए, हम सभी मुक्त हो गए हैं। अभी हमारी ड्यूटी ये है कि लोगों के हित और कल्याण के लिए, बहुजनों के हित और सुख के लिए इस शिक्षा को हमने निरंतर लोगों तक पहुंचाने का कार्य हमें करना है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यही बुद्ध के संघ का ब्रीद वाक्य है, और यही ड्यूटी है जो भिक्षुओं को या भिक्षु के संघ को बुद्ध ने कही थी,
और स्वयं उस मार्ग पर वो चल पड़े। और उन्होंने सभी भिक्षुओं को कहा था कि एक साथ में कोई भी दो भिक्षु नहीं जाएगा, एक दिशा में एक ही भिक्षु जाएगा। और इस प्रकार से बुद्ध भी राजगृह के तरफ निकलते हुए अपने बहुत सारे गया काश्यप हो, नदी काश्यप हो, ऐसे कितने सारे ब्राह्मणों के आश्रमों से लोग बुद्ध की शिक्षा में प्रवेश करते रहे। और इस प्रकार से उनका संग बढ़ते गया। इधर भी जो भिक्षु निकले वो भी समाज के भीतर या लोगों के सुख और कल्याण के लिए उन्होंने बुद्ध की शिक्षा को प्रचार प्रसार किया। तो सबसे पहले भिक्षु का संघ ही भिक्षु का सभासद, संघ का सभासद था। फिर संघ भिक्षु के बाद में उपासक और उपासिका का भी संघ बनने लगा। और ऐसा कहते हैं कि पहले सबसे पहले उपासक उपासिका के तौर पे जिन्होंने बुद्ध और धम्म का शरण लिया था वे थे यश के माता पिता और उनकी पत्नी। और उसके बाद भिक्षुणी संघ बना। और जो भी भिक्षु और भिक्षुणी के रूप में जो गृह त्याग का जीवन नहीं छोड़ पाए, ऐसे जितने भी फिर राजा हो, बिंबिसार राजा हो या उनके पिता शुद्धोधन हो, अजातशत्रु हो या प्रसेनजित राजा हो, या समाज के या उस समय के जितने भी महिला और पुरुष हो, तो वो सभी जो उपासक उपासिका के तौर पे इसी संघ के सभासद बने। और क्यों बने? वो इसलिए बने क्योंकि वो सभी जो उपासक उपासिका होने के बावजूद भी या गृहस्थी होने के बावजूद भी वो कम से कम श्रोता पढ़ने की अवस्था में पहुंचे थे। आप किसी का भी उदाहरण देखिए, अगर सूत्र को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको इस बात का जरूर जिक्र मिलेगा कि वो व्यक्ति भले वो उपासक भी रहा हो, उपासिका भी रही होगी, लेकिन उसकी चित्त की जो अवस्था है श्रोतापन्न तक पहुंची हुई थी या पहुंच जाती थी। इतनी बुद्ध की जो एक स्वयं का अस्तित्व होने का और जो लोगों को लाभ मिला है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो भी बुद्ध के संपर्क में आता था, बुद्ध किसी के संपर्क में आते थे, तो 99% लोग श्रोतापन्न की अवस्था में प्रवेश करके ही अंतिम में कहते थे कि मैं भटक रहा था, मुझे रास्ता मिल गया, चीज़ ऐसी गिरी हुई थी, मुझे सीधी होने लगी और मैं अपने जीवन को आखिरी सांस तक मैं बुद्ध धम्म संघ को समर्पित करता हूँ। ये जो आखिरी का जो स्टेटमेंट अगर आप सूत्र में पढ़ते हैं और उसका कंक्लूजन निकालते हैं कि ये क्या भाव और क्या चित्त की अवस्था रही होगी, फिर वो किसी भी व्यक्ति के साथ मिले हैं या जो सूत्र हमें अलग अलग बुद्ध की शिक्षा अलग अलग लोगों को हम पढ़ते हैं, तो ये सभी जो संघ के सभासद रहे हैं, जिसे हम भिक्षु भिक्षुनियाँ कहते हैं, और उपासक उपासिका है। तो ये जो प्रक्रिया जो थी चित्त की अवस्था में प्रवेश करने की थी, सत्काय दृष्टि या 3 न्यूरॉनों को तोड़ने की थी। और वो न्यूरॉन तोड़ने के लिए बुद्ध का अपने आप में होना ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव था। और मनुष्य भी अपने दुख की पीड़ा से जो उलझ गया था, जो सुख ढूंढ रहा था, जो वो दुख के पीड़ा से मुक्त होना चाहता था, और ऐसे अवस्था में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि सुख क्या है और दुख से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है, तो निश्चित ही है ये दोनों तरफ का जो प्रभाव उस समय हमें हजारों और लाखों लोगों की संख्या में बुद्ध के उपासक उपासिका के तौर पे भी वो संघ के सभासद बने। अगर हम उनकी महत्वपूर्ण अगर जिम्मेदारी की बात करते हैं तो बाबा साहब के ग्रंथ में भी 2 बातें दिखाई देती है कि कोई भी व्यक्ति संघ का जब सभासद होता है, या हम अपनी भी अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी हमें वही बात दिखाई देती है कि 2 प्रकार की जिम्मेदारियों के साथ में संघ में कोई भी व्यक्ति आता है। या संघ का मतलब एक प्रकार से अगर हम देखें कि चित्त में बदलाव लाने की प्रक्रिया के तरफ आने वाले लोगों का समूह, या
सामान्य भाषा में कहे तो निर्वाण प्राप्त होने की अवस्था में आने वाले लोगों का समूह, व्यक्ति का समूह, जिसे बौद्ध पारंपरिक भाषा में संघ कहते हैं। तो उसकी दो जिम्मेदारियां हैं, दो ड्यूटीज है या दो प्रकार के कर्तव्य है। बुद्ध के समय में भी थे और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम देखते हैं तो हमारे संघ में भी उसी प्रकार की ड्यूटियां हमें दिखाई देती है, जिम्मेदारी और कर्तव्य के रूप में। पहली जो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है वो है स्वयं के विकास करने की, और उसमें दो बातें हैं। स्वयं का विकास मतलब दो पहलुओं से, एक तो चित्त की शुद्धि और दूसरा निर्वाण का साक्षात्कार। फिर चित्त की शुद्धि आप शील से करो या चिंतन से करो, ध्यान से करो, जो भी साधन है जो बुद्ध की शिक्षा से हमें मिले हैं। तो चित्त की शुद्धि जो है ये सबसे पहला कर्तव्य है, और दूसरा है निर्वाण का साक्षात्कार। सत्य का अनुभव वो श्रोतापन्न से ही, जैसे हम जैसा है वैसा धर्म को देखने लगते हैं, तो वैसे वैसे हमारे भीतर विपස්සना या विराग या वैराग्य की जो अनुभूति है, स्व आसक्ति से ऊपर उठने का जो अनुभव है, वही कहीं न कहीं निर्वाण की तरफ जाने का साक्षात्कार है और अंतिमों अनंत तक पहुंचता है। तो ये स्वयं की जो जिम्मेदारी है, ये उस समय के लोगों के भीतर हमें दिखाई देती है, और उसी के कारण वो इतने कम समय में लोगों ने अगर श्रोतापन प्राप्त किया है या किया होगा तो निश्चित है उनके वो चित्त में उस प्रकार से उन्होंने अपने चित्त पर कार्य किया होगा। ऐसे ही कोई जादू से या चमत्कार से घटने वाली घटनाएं नहीं है। अगर हमें जिन भी उपासक उपासिकाओं का जिक्र मिलता है या भिक्षु भिक्षुनी का हमें नाम से भी जिक्र मिलता है, तो ये कोई मतलब बनाई हुई लिस्ट नहीं है, कि लिस्ट बना दी और बता दिया कि हाँ ये ऐसे ऐसे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सही में उस चित्त की अवस्था में वो प्रवेश किए हुए लोग थे, जिसे हम संघ कहते हैं, या उन्होंने अपने जीवन में वो जिम्मेदारी भली भांति निभाई है। दूसरी जो जिम्मेदारी है वो समाज के लिए। तो संघ की जिम्मेदारी समाज के लिए बुद्ध ने जो बताई थी वो तो थी, लेकिन बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो बनते भिक्षुओं ने निभाई है वो है बुद्ध के वचनों की सुरक्षितता करना, सुरक्षित रखना, बुद्ध वचन को सुरक्षित रखना। आप सोचिए कि अगर बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली संगति, दूसरी संगति, तीसरी, चौथी और उसके बाद में आधुनिक जगत में पांचवी छठी संगति होकर जो प्राचीन बौद्ध संघ से लेकर आधुनिक बौद्ध संघ तक सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज के लिए, संसार के लिए अगर रही है तो बुद्ध वचनों को सुरक्षित रखना, फिर वो त्रिपिटक के रूप में हो या सूत्र के रूप में हो या किसी भी भाषा के रूप में हो, वो सबसे बड़ा काम आज का जो सुपर कंप्यूटर भी नहीं कर सकता है, वो काम हमारे भिक्षुओं के प्रयासों से, हम वो प्रयास अगर हम कह सकते हैं कि एक असंभव प्रयास है जो उन्होंने किया होगा, क्योंकि सूत्र को याद रखना कोई सरल बात नहीं है। हमें एक गाथा भी याद रखना आज के समय में कठिन पड़ जाता है। तो इतने सारे सूत्रों को, जो 84,000 सूत्र जो थे, और उसके बाद में भी जो संस्कृत में भी सूत्र जब बने या उसको भी लोगों ने लिखा और उसको दूसरे भाषा में भाषांतरित करने का भी जो कार्य करके जो बुद्ध वचनों को सुरक्षित रखा है, ये कोई मतलब मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कितने भी धर्म का आंदोलन या धर्म की स्थापना हुई है कि उनके कोई इतिहास में इस प्रकार का उल्लेख जिक्र हमें नहीं मिलता है। जो बौद्ध भिक्षुओं ने एक बहुत ही कठिन कार्य उन्होंने हमारे लिए सुलभता के रूप में प्राप्त करके दिया है। आज बौद्ध धर्म इसलिए सुलभ है क्योंकि भिक्षुओं ने उस स्मृति का, उस स्मरण शक्ति का
जो आज कंप्यूटर में इतनी सारी डेटा या सेव हो रही है, तो आने वाले जनरेशन के लिए बहुत ही सुविधा से वो प्राप्त होती है। अगर वो कंप्यूटर उस प्रकार से विकसित नहीं हुआ होता तो आने वाले जनरेशन को भी ये सुविधाएं इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होती। तो अगर आज हमें बुद्ध के वचनों की सुरक्षितता प्राप्त हो रही है, क्योंकि जो हमारा संघ जो था वो सुपर कंप्यूटर था, जिन्होंने इस सभी बुद्ध के वचनों को सुरक्षित रखा, और इसलिए हमने संघ को हमेशा सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि उनके ही इस स्मृति के कारण, स्मरण शक्ति के कारण आज हम बुद्ध को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और हमें उसका एक बुद्ध होने का हमें जो एहसास होता है, एविडेंस मिलता है, ये बुद्ध के इसी ही लिखे हुए ग्रंथों से हमें मिलता है। दूसरी जो बात उन्होंने की है, सिर्फ सुरक्षित ही नहीं रखा बल्कि उन्होंने उसका प्रचार प्रसार भी किया है। और प्रचार प्रसार करने में बौद्ध भिक्षु जो है इतने माहिर थे, इतने निर्भयी थे कि वो ना जंगलों से, ना शेरों से, ना डाकुओं से, ना पानी, नदी और पहाड़ों से, ना किसी लोगों से न डरते हुए वो चारों 10 दिशा में फैले हुए हमें बौद्ध भिक्षु दिखाई देते हैं। तो इतना जो हाँ जी, माधवी जी आपके माइक को म्यूट करिए। तो अगर हम राजा की बात करते कि राजा ने ये किया वो किया, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कुछ विश्व के लिए अगर श्रेष्ठ किसी ने कार्य किया होगा तो हमारे भिक्षु संघ ने किया है। अगर हम संघ की बात बुद्ध से करते हैं तो बुद्ध के समय में जो महान भिक्षु रहे हैं, उसके बाद श्रीलंका में जाने वाले महेंद्र हो या उनकी सिस्टर संघमित्रा हो, या अशोका के समय कितने सारे देशों में उन्होंने अलग अलग धर्मदूतों को भेज के पूरे विश्व को उन्होंने बौद्धमय बनाया है। जिस देश में जाने के लिए लोग सोच नहीं सकते, तिब्बत हो, चाइना हो, ऐसे जगह तक, या वहाँ से भी कितने सारे लोग भारत में प्रवेश करके उन्होंने धम्म का अध्ययन किया है। तो ये जो संघ की जो कमिटमेंट जो है लोगों के और समाज और संसार के हित और कल्याण के लिए, इसके जैसा कोई भी हमें संघ भिक्षुओं का जो योगदान जो रहा है, या आचार्यों का जो समर्पण जो रहा है धम्म प्रचार प्रसार करने का, ये बहुत ही अद्भुत है, जिसका प्रभाव है या जिसका परिणाम आज हमें देखने को मिलता है, और आज भी हम उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो संघ की, जो ऐतिहासिक संघ की जो हमारे जो आचार्य और भिक्षु होके गए हैं, उनके बारे में हमने ज़रूर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उनके कार्यों के प्रति हमने कृतज्ञता का भाव रखते हुए उनकी जो रचनाएं हैं या उनके किए हुए प्रयासों को हमने ज़रूर अनुमोदन करना चाहिए, ताकि हम सही अर्थ में उनके होने से ही हमारा अस्तित्व आज इतना ऊंचा और श्रेष्ठ होने के कतार पर हम पहुंचा रहे हैं। बुद्ध के संघ के साथ अगर हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ को देखते हैं, जो इसका प्रवास भंते के अस्तित्व से हुआ है, जिनको हम इस संघ के फाउंडर कहते हैं या स्थापक कहते हैं, भंते संघरक्षित जी। वे भारत में आके 20 वर्ष तक उन्होंने बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन किया, और फिर से इंग्लैंड में जाके 1969 को वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर की स्थापना करके 1979 को भारत में 10 साल के बाद उसी संघ को स्थापित किया, जिस संघ को आज हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के नाम से जानते हैं। तो ये संघ बनाने का कारण भंते जी के मन में कहाँ से आया होगा और क्यों आया होगा, हमें ऐतिहासिक तौर पे ऐसा पता चलता है कि जब उन्होंने श्रामणेर की दीक्षा ली थी 1949 में कुशीनगर में उचंद्रमणि द्वार,
तो उनके साथ में और 2 व्यक्ति ने दीक्षा ली थी, जिसका नाम धर्म रक्षित था और बुद्ध रक्षित थे, और ये संघ रक्षित। तो ये तीनों जो रक्षित, जो ऊ चंद्रमणि के जो डिसाइपल रहे हैं, उन्होंने बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया आप अपने नाम के अनुसार। धर्म रक्षित जी ने बहुत ही अच्छे कार्य किए हैं, जिन्होंने बहुत सारे पाली भाषा का उन्होंने हिंदी भाषा में भाषांतरण करके साहित्य क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। बुद्ध रक्षित जी ने ध्यान के फाउंडेशन को या ध्यान केंद्र को स्थापित करके उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। वैसे ही संघ रक्षित जी ने संघ में एक नया चैतन्य, एक नई खोज, एक नई राह, सभी बंधनों से मुक्त, जिस बंधनों में संघ आधुनिक संघ फंसते जा रहा था, जो बुद्ध की शिक्षा से आया हुआ संघ आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं वो बिखर रहा था, या पारंपरिक बौद्ध संघ के भीतर जो एक गैप मेंटेन हो रही थी उपासक और भिक्षुओं की, तो भंते जी ने बहुत ही पास से देखा है। उन्होंने ये बात देखी है कि बुद्ध के समय में उपासक उपासिका और भिक्षु भिक्षुणी में ऐसा भेद नहीं था जितना भेद आज के बौद्ध भिक्षु परंपरा में दिखाई दे रहा है। वो भेद ऐसा था कि उपासक को ऐसा लगने लगा था, या उपासकों को ऐसा बताया जा रहा था कि आप श्रोतापन और निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ भिक्षुओं के निर्वाह के लिए आप कुशल कर्म करके आपको सद्गति प्राप्त हो सकती है। आपको श्रोतापन और निर्वाण तक आपको जाने के लिए भिक्षु होना ही अनिवार्य है। तो ये कहीं ना कहीं जो गैप है या एक दरार जो है, वो बनते संघ रक्षित जी ने पारंपरिक बौद्ध संघ में देखी थी। और उन्होंने ये भी देखा था कि बुद्ध के समय में ऐसी कोई दरार नहीं थी कि आप गृहस्थी है तब भी आप श्रोतापन्न से अनंत तक जा सकते हैं, अगर आप भिक्षु भिक्षुणी हैं तब भी आप जा सकते हैं। चिवर या जो गृहस्थी होने का न होने का जो पात्रता जो थी, वो बुद्ध के समय में नहीं थी, लेकिन बाद में वो बन गई। तो भंते ने देखा कि इससे जो उपासक का जो चित्त है, उपासक की जो ऊर्जा जो है, वो वहीं पे समाप्त हो जाती है और अपने शरणगमन को वो उतने ही तक पहुंचा पाता है, जिसे हम सांस्कृतिक शरणगमन तक का अनुभव कहते हैं। उससे आगे जाने के लिए वो तैयार नहीं होता है। जबकि शरणगमन जितना उपासक उपासिका के लिए महत्व का है, उतना ही भिक्षु भिक्षुणी के लिए। दोनों का शरणगमन अलग अलग नहीं है, दोनों के बुद्ध अलग अलग नहीं है, दोनों का आदर्श अलग अलग नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पे एक ब्रेकडाउन होने की जो बातें भंते जी ने देखी, तो उनको लगा कि ऐसे संघ को बनाने की ज़रूरत है कि जो आज के आधुनिक जगत में भी जो लोग बौद्ध धर्म का कार्य करते हैं, लेकिन वो बौद्ध का आचरण नहीं करते हैं। और जब वो इंग्लैंड में गए तो इंग्लैंड में भी ऐसा ही कुछ उनको देखने को मिला कि वो बौद्ध धर्म की चर्चा करते हैं, लेकिन वो रहते हैं क्रिश्चियन के तौर पे। उनका शरणगमन यीशु है, लेकिन बातें बौद्ध धर्म की जाती है। तो वहाँ पे भी उन्होंने देखा, भारत में भी देखा, और जो अन्य जो बौद्ध देश थे वहाँ पे भी उन्होंने देखा कि कुछ तो भी भंते जी को मिसिंग लग रहा था। जो बात भंते ने 1950 में एक लेख लिखकर उन्होंने बताई थी कि बुद्ध धर्म का भवितव्य में कि संघ के जिम्मेदारी क्या है, भिक्षुओं की जिम्मेदारी क्या है, और आधुनिक जगत में नया धम्म सेवक के रूप में बौद्ध धर्म का प्रचारक कैसा होना चाहिए। तो ये बातें कहीं न कहीं भंते ने जब बाबा साहब के इस लेख को पढ़कर उनको भी कहीं न कहीं ऐसा ही अनुभव होने लगा, और उसी के बाद में वो अपने कुछ लेखों में भी कि आज का उपासक कैसा होना चाहिए, आज का भिक्षु कैसे होना चाहिए, इन लेखों के माध्यम से भी वो अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। तो ये भिक्षु और उपासक की जो भेद करने की जो बात जो है, वो कहीं ना कहीं हमारी जो दृष्टि है, सीमित दृष्टि से निर्माण की हुई वो एक प्रकार से मिथ्या दृष्टि है।
ये बुद्ध के तरफ से आई हुई दृष्टि नहीं है। ना धम्म में हमें ऐसी दृष्टि दिखती है, हमें सम्म में ऐसा कभी भी दिखाई नहीं देता है कि ये उपासक प्राप्त कर सकता है, उपासक भिक्षु नहीं, भिक्षु कर सकता है, उपासक नहीं। लेकिन जो पारंपरिक रूप में या हमारी भी जो क्षमता, हम अपने आप को रोक लेते हैं कि भाई हम उससे आगे नहीं जा सकते क्योंकि हम पारिवारिक है, हमारा गृहस्थी जीवन है। तो ये दोनों स्तर के अंदर चीज़ें जो शरणगमन होने की या जो सत्य को अनुभव करने की जो क्षमता है उसको कहीं न कहीं रोकी जाती है या रोकने के लिए बाध्य किया जाता है। इसी बात पर भंते जी ने देखा कि सही अर्थ में जीवन शैली महत्वपूर्ण नहीं है कि आप भिक्षु हो या नहीं हो, या आप गृहस्थी हो या गृहस्थी हीन हो। महत्वपूर्ण भंते ने देखा कि बुद्ध के समय जो तत्व महत्व का था वो है शरणगमन। और शरणगमन से ही व्यक्ति कोई भी बौद्ध होता है। और शरणगमन का जो आधार लेके भंते ने उसी बुद्ध के प्राचीन संघ को फिर से स्थापित करने के लिए एक नए मोमेंट को उन्होंने 10 या 11 लोगों को दीक्षित करते हुए इंग्लैंड से उन्होंने एक नई सोच जो है, ऐसा हम कह सकते हैं कि संघ की स्थापना एक प्रकार से नए समाज की स्थापना करने की शुरुआत है। जो बाबा साहब भी नए समाज को स्थापन करने की जो बात करते हैं कि जो धम्म पे आधारित हो, तो धम्म पे समाज तभी आधारित हो सकता है कि जब उस समाज के व्यक्ति जो है धम्म का आचरण करें। और धम्म के आचरण करने के लिए हमें ऐसे प्रेरणा की ज़रूरत है, ऐसे शरण स्थान की ज़रूरत है जहाँ से हमें ऊर्जा मिले और हमारा शरणगमन या हमारा आचरण शुद्ध होकर हम उस नए समाज को निर्माण करें। और वही नए समाज की निर्मित की जो बात बाबा साहब कहते हैं, उसी बात को भंते जी ने भली भांति देखा और समझा कि वो इंग्लैंड हो या भारत हो या भारत के बाहर जो भी विश्व के भीतर जो लोगों की ज़रूरत है, वो है धम्म की ज़रूरत है, बुद्ध की शिक्षाओं की ज़रूरत है। और इसलिए बुद्ध को हमें सही अर्थ में शरण जाते हुए हमने संघ को स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया है। अगर हम दोनों संघों को अगर साम्यता देखते हैं कि बुद्ध के समय और आज के हमारे संघ में समानता क्या है, तो मुझे 4 बातें समानता में दिखाई देती है। मैं बहुत ही संक्षिप्त में बात करने वाला हूँ, इसके गहराई में आप खुद अपने चिंतन से जा सकते हैं, क्योंकि हमने अनेकों बार भंते के विचारों को हमने सुना है, पढ़ा है कि भंते अपने विचारों से किस प्रकार से संघ को उन्होंने निर्माण किया है। समानता में 4 बातें मुझे दिखाई देती है कि जो बुद्ध के संघ में, प्राचीन संघ में और आज हमारे संघ में समान दिखाई देती है, वो है शरणगमन। शरणगमन से ही बुद्ध के उपसंपदा होती थी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि से। तो वही उपसंपदा से बुद्ध के संघ में प्रवेश किया जाता था। तो आज हमें उसी ही उपसंपदा से फिर वो साय की दीक्षा हो, मित्र की दीक्षा हो, धम्मचारी की दीक्षा हो, तो शरणगमन की जो धारा है या अंडरस्टैंडिंग है या उसके जो स्तर को भंते ने बहुत ही तार्किक और भावनिक और एक मानसिक विकास के तौर पे तात्विक शरण क्या होता है, परिणाम कारक शरण गमन क्या होता है, किस चित्त से, किस मन से जब हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, मन को परिवर्तित करना चाहते हैं, तो कैसे वो परिणाम कारक शरण गमन होता है और कैसे हम 3 बंधनों को तोड़ने के बाद हम सत्य शरण गमन में प्रवेश करते हैं। तो लौकिक शरण गमन और लोकोत्तर शरण गमन की जो विभिन्न जो स्तरों को भंते ने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया है और उन्होंने अपने पूर्व अनुभव और जो इस संघ में जो एक फाउंडेशन दे सकते हैं और इस संघ को आगे बढ़ा सकते हैं, जो कभी भी इस संघ को हिला नहीं सकता है, ऐसा जो फाउंडेशन जो है वो और ये वैश्विक प्रामाणिक है। सभी विश्व के संघ जो है इसी ही बुद्ध धम्म संघ को शरण जाते हैं, जिस शरण को हम ग्रहण करते हैं। तो हम वैश्विक बौद्ध के रूप में भी इसी ही तत्व से समान है कि जो बुद्ध से संघ आते हुए हम सभी बाकी संघों को भी बौद्ध संघ को देखते हैं, तो वो शरण गमन है। दूसरा जो तत्व जो है वो है
शिलाचरण या चार आर्य सत्य, जो चार आर्य सत्य की बात, अष्टांगिक मार्ग की जो बात है, वो हमारे संघ की मुख्य धारा है और वही बुद्ध की शिक्षा की भी मुख्य धारा है, जिसे हम ऐतिहासिक प्राचीन संघ कहते हैं, या उसके बाद में भी जो संघ बौद्ध संघ है उसमें भी ये समानता हमें चार आर्य सत्य के रूप में, अष्टांगिक मार्ग के रूप में हम उसको देख सकते हैं, जो हमारे संघ में भी समान है। तीसरी जो बात बुद्ध के संघ से हमें हमारे संघ में दिखाई देती है वो कल्याण मित्रता। जिस प्रकार से बुद्ध का पूरा संघ जो है कल्याण मित्रता के रूप में विकसित होते हुए या हुआ है, ऐसा हमें दिखाई देता है। बुद्ध हर एक मनुष्य से किस प्रकार से वो मित्रता पूर्ण रहते थे और कैसे उनकी मित्रता से लोगों को लाभ हुआ है, और इसी मित्रता के तौर पे हम संघ को आज हमारे भीतर भी मित्रता के रूप में हम अपने संघ को देख सकते हैं। और चौथी जो बात जो है वो है निर्वाण का अनुभव। फिर वो श्रोतापन्न से लेके अरंत तक, दोनों भी निर्वाण का ही अनुभव है। श्रोतापन्न एक प्रारंभिक अनुभव है निर्वाण का, और अरंत एक प्रकार से संपूर्ण अनुभव है निर्वाण के तत्व। तो इस प्रकार से चारों बातें जो है एक समान है, जो बुद्ध के ऐतिहासिक संघ में थी है, और वही हमारे संघ में हमें बनते की अलग अलग शिक्षाओं से या पूरे उनके संघ को जो संघ का उनका दर्शन है, उनमें हमें ये चार बातें अक्सर या हर जगह पर हम उसको देख सकते हैं, जो आज उनका जीवन आज हमारे बीच में नहीं होने के बावजूद भी उनकी शिक्षा इसी ही तत्व से हमें जुड़ी हुई दिखाई देती है। अगर सर थोड़ा सा पहला तो हो गया शरणगम, हम और संघ की शरण, दूसरा शिलाचरण, तीसरा क्या है सर? नहीं, शिलाचरण में ही चार आर्य सत्य है, ठीक है, वो एक ही है, चार आर्य सत्य और शिलाचरण। तीसरा है कल्याण मित्रता और चौथा है निर्वाण का अनुभव, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, अगर भेद के रूप में मैं थोड़ा सोचता हूँ कि भेद क्या है, मतलब बुद्ध के उस समय के संघ में और हमारे संघ में भेद किस बात से है, किस बात से हम थोड़े अलग हैं, अगर हम चार बातों को लेके उसको हम देख सकते हैं। पहला जो भेद मुझे लगता है कि हमारी भाषा और संस्कृति पूरी तरह से अलग है। आज हम जिस भाषा का बुद्ध के शिक्षा को समझने का प्रयास कर रहे हैं वो हमारी मातृभाषा है, जिसे हम हिंदी, मराठी या जो भी हम भाषा कहते हैं, और हमारी संस्कृति भी उस समय की वो प्राचीन संस्कृति नहीं है जिस संस्कृति में बुद्ध ने शिक्षा दी थी। एक आधुनिक संस्कृति है, जिस संस्कृति को हम एक मिक्स संस्कृति कह सकते हैं या ग्लोबलाइजेशन संस्कृति कह सकते हैं। अभी भारत की या किसी भी विश्व की अपनी इंडिविजुअल कोई ऐसी कल्चर सिर्फ कुछ अंश में है, लेकिन देखा जाए तो हम ग्लोबलाइज संस्कृति में आ चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा भेद है, मतलब जो अगर हम अपने अस्तित्व को उस समय के संघ के साथ में देखें। दूसरा जो भेद हमें मुझे दिखाई देता है वो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी। विज्ञान का जो आज हमें संघ में एक अलग पहचान से या अलग तरीके से हम अपने आप को विकसित करते हुए देख सकते हैं। और भंतेन जी ने भी बहुत कुछ विज्ञान को लेके अपने प्रवचनों में, फिर वो निम्न उत्क्रांति हो, उच्च उत्क्रांति हो, या ऐसी बहुत सारी बातों को उन्होंने अपने वचनों में या आधुनिकता में बताने का उन्होंने धम्म को प्रयास किया है। तो ये जो शैली जो है बताने की या आचरण करने की जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी तरह से उस समय से आज कुछ अलग है, और इसलिए संघ का भी स्वरूप हमें थोड़ा अलग दिखाई देता है। और तीसरी और महत्वपूर्ण जो बात है वो है संघ की प्रक्रिया और शिक्षा। जिस संघ में आज हम हैं तब ना कोई धम्मसायकता मित्र था, ना धम्मचारी धम्मचारिणियाँ थी। उस समय एक अलग प्रकार से प्रक्रिया चलती थी। तो आज जो भंते ने एक उसी ही प्राचीन संघ की प्रक्रिया से ही कुछ एक मॉडर्न प्रक्रिया भंते ने आज के ज़रूरत के अनुसार, कि आप गृहस्थी रह के भी या भिक्षु भिक्षुणी बन के भी आप संघ में आ सकते हैं। और वो शिक्षा का जो तरीका है, जो अभ्यास करने का जो तरीका है, हमारे जो विषय को और गहराई में ले जाने के लिए
बनते ने जो सभी ही संघ की प्रक्रिया को, जो आज संघ जो है या धम्म जो है अलग अलग संप्रदाय में अलग अलग शाखाओं में फैला हुआ है, लेकिन हमारा संघ एक ऐसा संघ है कि जो किसी भी एक विशिष्ट शाखा को न मानते हुए बुद्ध की सभी शिक्षाओं का एक साथ में इंटीग्रेट, जिसे हम नॉन सेक्ट कहते हैं, कि किसी भी संप्रदाय से असंप्रदाय का संघ है, असंप्रदायवादी संघ है, जिसमें किसी भी एक संप्रदाय की शिक्षा को आधार नहीं मानते हुए सभी बुद्ध की शिक्षाएं जो है वो आधार, और आज के परिप्रेक्ष्य में भी जो अन्य शिक्षा भी अगर हमें अनुकूल होती है उन शिक्षा का भी हम अपने संघ में प्रवेश या उसका अध्ययन करके हम संघ का जीवन जीने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए ये संघ जो है थोड़ा आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जो बंते जी को और बाबा साहब के दृष्टि से जो उन्होंने देखा और आज के ज़रूरत के हिसाब से जो देखा, उस प्रकार से संघ को उन्होंने बनाया है। लेकिन उसकी जो अगर मूल धारा की अगर हम बात करते हैं तो मूल धारा तो वही है कि जो बुद्ध के चित्त से आई हुई, जिसे हम असंस्कारित चित्त का अनुभव कहते हैं, और संघ का भी जो व्यक्ति जो है, सभासद जो है, वो भी अपने संस्कारित चित्त से असंस्कारित चित्त की तरफ या अनासक्ति चित्त की तरफ या निर्वाण के चित्त की तरफ ले जाने के लिए जो प्रयत्न करता है वही संघ का सभासद होता है, और ऐसे संघों को ही हम शरण जाते हैं। तो इस प्रकार से अंतिमता जो 5 जो कुछ बातें हैं जो सिर्फ आखिरी में मैं बता के अपने बात को मैं यहाँ समापन करना चाहूँगा। तो बताया ना, तो इसमें पहला क्या है? भाषा और संस्कृति। ठीक है सर। तो अंतिम मैं समारोपण की तरफ जा रहा हूँ, और भंते ने एक प्रवचन में जो संघ के भविष्य के बारे में उन्होंने प्रवचन दिया था, उसमें संघ की जो एकता के जो 5 तत्व है, जिस संघ को हम बुद्ध का संघ कहते हैं, ऐतिहासिक संघ कहते हैं, या आज हमारा संघ कहते हैं, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ कहते हैं, या हमारा जो फिर चैप्टर हो या फिर हमारा कोई धार्मिक आंदोलन हो, कार्य हो, तो हर, या परिवार भी हम कह सकते हैं, संघ के दायरे में हम परिवार को भी ले सकते हैं। तो हर एक जो हमारे मिल के काम करने का जो तत्व है वही संघ है। इकट्ठा आना मतलब जब एक विचारों से, एक उद्देश्य से जब कोई व्यक्ति इकट्ठा आता है, हाँ, तो वो संघ का ही तत्व या संघ का स्वरूप उसको हम कह सकते हैं। तो उस संघ को एकता या उसकी जो यूनिटी है या उसका जो अगर अखंडता जो है वो यूनिटी पे आधारित है। वो कितने साल तक जिएगा, वो संघ कितने साल तक रहेगा, या उसका अस्तित्व का जो समय जो है वो उसके एकता पर आधारित है। और वो एकता भंते जो है 5 बातों में बुद्ध की शिक्षाओं में से वो बताते हैं। हाँ, बुद्ध कहते हैं कि बार बार एकत्र आना चाहिए, पहली बात है। जैसे कि हम मित्र के क्लास के माध्यम से हो, या आपके सेंटर में हो, या शिविरों के माध्यम से हो, या मित्रों को मिलने के माध्यम से हो, या पूजा करने के माध्यम से हो, अगर आप घर पे कुछ कर रहे हैं या मित्र के साथ या ऑर्डर मेंबर के साथ, छोटे या बड़े स्वरूप में, तो बार बार इकट्ठा आना और मित्र बनाना, ये सबसे बड़ी बात है। और ये सबसे पहला तत्व है कि जिससे संघ की एकता जो है, अखंडता जो है, बरकरार रह सकती है। और यही हमारे भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। अगर हम अपने संघ को सुरक्षित करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं और उसका विस्तार करना चाहते हैं, जिस प्रकार से हमारे पूर्व बौद्ध भिक्षुओं ने ऐसे अखंड संघ को बनाए रखा, और उसी के आधार पर हमने या भंते जी ने इस संघ की स्थापना की है, तो ये उसी बात पर आधारित है जो आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो लोग बार बार मिलते हैं। तो हमें भी बार बार मिलने का जज्बा है, या इस तत्व को हमें समझने का, चर्चा करके उस पर आचरण करने का हमने प्रयास करना चाहिए। और दूसरी जो बात है, भंते कहते हैं कि सुसंवादितता से के साथ हमने चर्चा करनी चाहिए। जो भी हम चर्चा करते हैं, फिर वो मुद्दा पसंद वाला हो, नापसंद वाला हो, किसी को दुख देने वाला हो, सुख देने वाला हो, ऐसे कुछ बातें हमारी चर्चा में आ सकती है, लेकिन
हमारी चर्चा जो है सुसंवादिता से होनी चाहिए। बुरी बात भी हमने उसको सहजता से सुनना चाहिए, उसकी ग्रहणशीलता के साथ हमने उस बात को देखना चाहिए, सुसंवादित होकर हमने चर्चा करनी चाहिए, भले वो कितनी भी बुरी हो या कितनी भी अच्छी हो। तो ये दूसरी बात है जिसके कारण हम एकता में और संघ की विकास में मदद कर सकते हैं। तीसरी जो बात जो बताई गई है वो है कि हमारे आसपास में जो भी अनुभवी लोग हैं उसका हमने आदर करना चाहिए। पंत यहाँ पे बात करते हैं कि भले वो छोटा हो, अगर हमसे अगर कोई छोटा भी है लेकिन उसमें गुणवत्ता है, उसमें आचरण है, उनमें अच्छी बातें हैं, तो उनका हमने आदर करना चाहिए। जो आचरण नहीं है तो उसका आदर नहीं करना चाहिए, भले वो भिक्षु हो या कोई भी हो। तो आदर करने का जो तत्व जो है वो बुद्ध के संघ को एक बहुत ऊंचाई तक ले जाने के लिए हमें मदद कर सकता है, अगर हम अनुभवी या आचरणशील व्यक्ति का हम आदर सत्कार करें, भले वो भिक्षु हो या वो बोध हो या अबोध हो या सहायक हो, मित्र हो, धर्मचारी हो, धर्मचारिणी हो, कोई भी हो, उसका हमने ज़रूर आदर करना चाहिए और उनके आचरण में हमें अच्छाई दिखाई देती है। ये तीसरी बात है। चौथी बात है कि जो भी हमारे पास में वस्तु है उसको हमें औरों को भी बांटने के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर हमारी वो शिक्षा हो, धन हो, समय हो, धम्म हो, जिसे हम पारंपरिक भाषा में दान की भावना कहते हैं। औरों को देना मतलब अपने पास जो है उसमें बाकी लोगों को भी सहभागी कराना, सहभागिता कराना, मतलब वस्तुओं को हमने देने की भावना के तौर पे उसका इस्तेमाल करना चाहिए जो भी हमारे पास में है। ये चौथी बात है जिससे संघ की एकता बढ़ सकती है। और पांचवी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बनते कहते हैं कि एकत्र आकर या सामूहिक तौर पर हमने ध्यान साधना करनी चाहिए। व्यक्तिगत तो करनी चाहिए जो हम करते हैं, लेकिन संघ के रूप में संघ की जो जैसे कि मैत्री भावना है, संघ भावना है, कल्याण मित्र की भावना है, या कोई भी प्रकार का ध्यान है, हमने समूह में आकर भी करना चाहिए, विशेषतः संघ की एकता के लिए, जिसमें हम शांति का अनुभव कर सकें। अगर मन में शांति नहीं होगी, हमारे सभी के मन में मैत्री नहीं होगी, तो संघ की एकता ज़्यादा समय तक विकसित या आगे अखंडित नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से बुद्ध का संघ जो है जितना उस समय महान था वो अकालिक है, भूतकाल में भी महान है, वर्तमान में भी, भविष्य में भी। और ऐसे संघों को हम शरण जाते हैं और हम कहते हैं कि नत्थि में शरणं अय्यम, बुद्धों में, धम्मों में और संघों में शरणं वरणं, एतेन सच्च वच्चेन होतु में जय मंगलम। मैं बुद्ध की शरण जाता हूँ और किसी और की नहीं, धम्म की शरण जाता हूँ और किसी वस्तु की नहीं, संघ की शरण जाता हूँ और किसी व्यक्ति के नहीं। तो इस प्रकार से जब हम बुद्ध धम्म संघ को सही अर्थ में शरण जाते हैं तो हमारा और समाज और सभी का कल्याण ही कल्याण होता है, क्योंकि वही श्रेष्ठ शरण है जिसे हम बुद्ध धम्म और संघ शरण कहते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। आज के दिवस में जो कुछ भी हमने सुना है और अनुभव किया है, ये संघ का ही स्वरूप है। जो आज हम बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, इसी अनुभव के साथ में हमें संघ को जीवित रखना है, हमारे भीतर और औरों के भीतर। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। संघ के स्वरूप को जीवित कर दिया हम सबके सामने। हम जीवित ही है, फिर से जीवित हो गए। सही बात है। वो जीवित कैसे रहा जाए, हाँ, अखंड कैसे रहा जाए, हाँ हाँ, तो इसकी काफी डिटेल में चर्चा की थी। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद।